हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बेस्ट म्यूचुअल फंड की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिड कैप कैटेगरी के फंड को, जो कि है एसबीआई मगनम मिड कैप फंड। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं जितनी भी वीडियोस ये बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप एक अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करके अपने गोल्स और टारगेट्स को पूरा कर सकें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एसबीआई मगनम मिड कैप फंड पे हम लोग डिस्कशन करना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से कि एक मिड कैप फंड है तो जाहिर सी बात है कि लंबे समय में हमारे कैपिटल को अप्रिशिएट करने का काम करता है। कि मतलब अगर हम इसमें 3 साल 5 साल 10 साल ऐसे में इन्वेस्टेड रहते हैं तो एक कैपिटल को एक अच्छा खासा ग्रोथ वेल्थ क्रिएट करने का ये काम करता है। जिसके लिए क्या करते हैं कि जो अलग अलग जो कंपनीज हैं, स्मॉल कैप मिड कैप और लार्ज कैप, इसमें भी इन्वेस्ट करती हैं। पर इसमें खास देखने वाली बात क्या है, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का है तो ज्यादातर जो इनका पैसा है, मतलब मिनिमम जो इनका 65% जो पैसा है वो मिड कैप स्टॉक्स में ही लगा होता है। और एक छोटी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि जिस स्ट्रेटेजी को ये लोग अप्लाई करते हैं, बॉटम अप स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं कोई भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा और भी जानना है कि ये क्या होता है, किस तरीके से काम करा जाता है इस स्ट्रेटेजी में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 7.5 करोड़ का है, जो कि ठीक ठीक है। मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा है, पर ये भी नहीं कहूंगा बहुत कम है, अच्छा है। एनएवी इसका 161 है और ये जो डेटा है 24 अगस्त का है। तो कभी आप बाद में देखोगे तो हो सकता है इसकी वैल्यू में चेंजेस थोड़े से आ चुके होंगे। अब एक चीज को ध्यान रखना, कई बार लोग क्या होते हैं कि एनएवी को देख करके ही वो जज करते हैं कि यार मेरे को इस म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं, क्योंकि लोगों को क्वांटिटी खरीदने में ज्यादा मजा आता है। बट एक फैक्ट की बात बताऊं तो अगर आप क्वांटिटी की जगह अगर आप क्वालिटी पे काम करेंगे तो आप ज्यादा पैसा बना पाएंगे। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई यूनिट किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर मान लो 100 रुपए होता है, मान लो किसी का 50 रुपए या किसी का 200 रुपए भी है, तो आपको कभी भी इससे ये नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि किसमें आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे। आपको हमेशा बस ये ध्यान रखना है कि किसके अंदर ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। तो ये मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बनाया बताया हुआ था। बट अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो चाहिए तो मैं आपको बताऊं, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी के लिए हम लोग आगे चलते हैं। इसका सीएजीआर जो कि 16.5% का है, बहुत अच्छा है लास्ट 5 ईयर्स का। और इसको मीटर में ये वेरी हाई कैटेगरी में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है लगभग 7.5 करोड़ का। तो किस किस सेक्टर में ये पैसा डाला हुआ है, क्या उसमें आगे ग्रोथ हो सकती है कि नहीं, ये सारी चीजों को हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो अब देखोगे सबसे ज्यादा जो इनका पैसा लगा हुआ है ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स जो बनाती है ऐसी कंपनीज में। दूसरा इनका फाइनेंशियल सर्विसेज में लगा हुआ पैसा। तीसरा कैपिटल गुड्स में। चौथा केमिकल इंडस्ट्री में। फिर टेक्सटाइल में। ऐसी करके ये सारे जो टॉप 10 ये जो सेक्टर हैं इसमें लगा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस सेक्टर में ग्रोथ हो सकती है? अगर ऐसा आपको लगता है कि हाँ आने वाले टाइम में इंडिया का अगर ये गोल्डन पीरियड सच में, कई लोग जैसे मान रहे हैं, अगर ये चलता है नेक्स्ट 20 ईयर, और तो इस तरह की जो सेक्टर अगर ग्रोथ होती है तो जाहिर सी बात है कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में हमारा फायदा होगा अगर अब इसके यूनिट्स को बाय करते हैं तो ये चीजें आपको खास करके देखनी चाहिए कि अगर हमारी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती है तो क्या उस इकोनॉमी ग्रो करने में ये सारे सेक्टर उसमें साथ देंगे। तो ये आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे लगता है कि हाँ, फाइनेंशियल तो जाहिर सी बात आगे बढ़ेगा ना। और ऑटोमोबाइल सेक्टर मुझे लगता है कि इंडिया में अभी बहुत ऐसे लेवल पे है, छोटे लेवल पे, कि इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आनी बाकी है। तो मुझे भी लगता है कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। तो ठीक है, आगे अभी बढ़ते हैं, पहले इसके कुछ कंपनीज को देख लेते हैं कि टॉप 10 इन्वेस्टमेंट किस किस कंपनीज में है इनकी। तो सबसे ज्यादा जो है 5.36% पेज इंडस्ट्री में, फिर शीला फॉर्म, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, और फिर कुछ कैश, इन्होंने कैश इक्विवेलेंट्स अलग से रखा हुआ है ताकि शायद कभी भी इनको जरूरत पड़े तो उस चीज के लिए। ये परसेंटेज में है सारे फिगर, ध्यान रखना कि जितना इनका 7.5 करोड़ का टोटल था तो उसमें से ये बता रहे हैं। क्रिसिल में 4.39% है। और ऐसे ही करके टोटल जो है ये टॉप 10 यहाँ पे आपको स्टॉक्स दिख रहे होंगे जिनमें इनकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है सारे, और परसेंटेज में, कि जैसे अगर आप देखोगे 7,500 का इनका टोटल एयूएम था, तो उसका आप देखोगे तो 5.36% इसका जो निकालोगे तो वो लगभग पेज इंडस्ट्री में उतना पैसा इनका अभी वेल्थ हो रखा है। तो इस चीज को आपको यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर ये सारी कंपनियां आगे बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि इसकी यूनिट्स भी बढ़ेंगे, इसका प्राइस बढ़ेंगे और हमारा प्रॉफिट आएगा अगर हम इसकी यूनिट्स को बाय करते हैं तो। अब देख लेते हैं इनके फंड मैनेजर कौन है और इनको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। तो आप देखेंगे मिसेस सुहानी अंदानी जी हैं, जिन्हें लगभग 26 सालों का एक्सपीरियंस और लिटरली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और जुलाई 2010 से इस फंड को मैनेज कर रही हैं। तो इससे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ क्या पता चलता है कि बहुत लंबे समय से यही यही फंड मैनेजर अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब लास्ट 5 ईयर का जो रिटर्न मैंने आपको दिखाया था कि 16.5% के आसपास में है, तो वो इन्होंने ही काम करा है, इन्होंने ही डिलीवर करा है इस चीज पे। तो ये आपको खासकर ध्यान रखना है। दूसरे जो पर्सन है मिस्टर मोहित जैन जी, जो लोग लगभग 2017 से ही इसको मैनेज कर रहे हैं इस फंड को, और इनको भी लगभग 9 सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों ही अच्छे फंड मैनेजर हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था
कि अगर आप श्योरिटी लेना चाहते हो कि क्या ये फंड मैनेजर अच्छा है, तो आपको जाकर ये चेक करना चाहिए कि ये और कौन कौन से फंड को मैनेज कर रहे हैं और उसमें कितना प्रतिशत का रिटर्न इनको सीएजीआर डिलीवर कर रहे हैं वहां पे। अगर वो सारे ही अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इस फंड मैनेजर पे भरोसा कर सकते हैं। तो अब आप बात करते हैं हम लोग रिटर्न्स की, और यहाँ पे बहुत ही स्पेशल चीजें जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको, जो ध्यान रखना आज के बाद, कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे अगर ये रिटर्न है कि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, कि अगर आपने 3 साल पहले इसी फंड में 1 लाख रुपए डाले होते तो 1 लाख रुपए बढ़ करके लगभग आपका 3 साल के अंदर में 2,35,000 हो गया होता। बट अगर आप ये 1 लाख रुपए 5 साल पहले आपने इन्वेस्ट करे होते तो अभी तक सिर्फ डबल ही हुआ होता। मतलब क्या था कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि मैं आपको पिछले एक वीडियो में भी मैंने बताया था कि 5 साल पहले जिस पर्सन ने इन्वेस्ट किया था या किसी ने भी अगर इसमें इन्वेस्ट किया था तो उसके उस टाइम जो इसका यूनिट का प्राइस था वो आने वाली है नेक्स्ट 2 ईयर में गिर गया था काफी। आप यहाँ पे दे सकते हो, ये मनी कंट्रोल से मैंने चार्ट लिया तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि ये गिर गया था। और जबकि अगर किसी ने इस जगह पे अगर खरीदा था 3 साल पहले, इसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो मतलब इसने गिरे हुए प्राइस पे करा था, मतलब जो जिसने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उससे कम प्राइस पे इन्वेस्ट किया, तो इस वजह से उसका रिटर्न यहाँ पे ज्यादा बना। तो अब दो चीजें मैं बताऊंगा। पहली बात कि अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मार्केट की ये जो वॉलेटिलिटी होती है, कई बार उतार चढ़ाव होता है, ये आपको नहीं पता है कि कब आएगा, कब अचानक से ऊपर चल जाएगा, कब अचानक से नीचे चल जाएगा, तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आपको एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज कि क्या आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम देख रहे हो, क्योंकि आप देखोगे तो इस स्कीम ने इस जो 2 सालों में आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी से भी, जो हमारा मार्केट है जिसको निफ्टी 50 कहते हैं, उससे भी बेकार परफॉर्म किया था, देखो उससे नीचे परफॉर्म किया था। तो ऐसा पिछले वीडियोस में भी हमने देखा था। तो क्या आप ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को ढूंढना चाहते हैं कि जिसमें ये लास्ट 2 साल में यहाँ पे जो यहाँ 3 साल पहले जो गिरा था ये ना गिरा हो, निफ्टी से ऊपर ही ये रहा हो या लगभग उसके पैरेलल ही चला हो, इतना नीचे ना गिरा हो, मतलब निफ्टी के रिस्पेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया हो। अगर आप ऐसे एक म्यूचुअल फंड स्कीम को ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हम लोग इस संडे को, जो कि 28 तारीख है, 11 बजे के आसपास सुबह एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें आप देखोगे कि एक ऐसे फंड के बारे में बताऊंगा जो कि मिड कैप कैटेगरी का ही है, जिसमें अगर किसी ने 5 साल पहले भी इन्वेस्ट करा होता ना तब भी उसका प्रॉफिट अच्छा बनता, क्योंकि ये इसकी तरह निफ्टी के रिस्पेक्ट में नीचे गिर नहीं गया था, ये ऊपर ही चलता रहा था। तो ये मैं आपको संडे को ही बताऊंगा। बट अभी हम लोग आगे चलते हैं, इसी फंड पे हम लोग बात करते हैं। इसका अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देखोगे, जिसको हम एसआईपी कहते हैं, पर मंथ थोड़ा थोड़ा, तो मैंने ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे होते लास्ट 3 सालों से, तो आपका 1,80,000 से बढ़कर लगभग ये 3 लाख हो गया होता। और 5 साल पहले से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होता तो लगभग आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट टोटल 3 लाख हो गया होता, तो वो बढ़कर 5.5 लाख हो गया होता। तो ये एसआईपी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, एसआईपी के रिटर्न्स देखोगे, तो ये आपको लमसम से ज्यादा बेटर दिखेंगे। तो मैं तो पर्सनली सच बताऊं तो म्यूचुअल फंड स्कीम में मैं एसआईपी ही प्रेफर करता हूं, चाहे मुझे मार्केट की कितनी भी अच्छी नॉलेज है, क्योंकि अगर मुझे मार्केट की सच में अगर बहुत ज्यादा नॉलेज है तो मैं म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ अगर मेरे को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो डायरेक्ट स्टॉक में क्यों ना करूं, या डायरेक्ट डेट मार्केट में अगर करना चाहता हूँ डायरेक्ट डेट मार्केट में क्यों ना करूं। और अगर मेरे को उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है और मैं म्यूचुअल फंड को चूज कर रहा हूं तो मुझे लगता है यहाँ पे एसआईपी इज द बेस्ट। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम देखते हैं कि इस चीज की श्योरिटी की, कि जिस तरह से इसने अभी तक में परफॉर्म किया है 15% 16% का जो भी इन्होंने सीएजीआर मेंटेन किया है, क्या ये आगे भी कर पाएगी, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज के लिए मैं हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शार्पे रेशियो को देखता हूं, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा वॉलेटिलिटी को शो करता है कि कितना ज्यादा उतार चढ़ाव इसमें आता है, और शार्पे रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को दिखाता है कि जैसे कि अगर एक फंड मैनेजर है, अगर उसने कम रिस्क लिया है तो रिटर्न कम भी जनरेट कर रहा है, तो चलो वो अपनी बातों को जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने रिस्क भी तो कम लिया था। बट अगर कोई फंड मैनेजर रिस्क ज्यादा ले रहा है तो जाहिर सी बात है उसको रिटर्न भी ज्यादा डिलीवर करना चाहिए, सिंपल सीधी सी बात है। तो उसी तरीके से एक रेशियो निकाला जाता है। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि वॉलेटिलिटी है तो जितना कम होगा उतना अच्छा है, बीटा वॉलेटिलिटी है जितना कम होगा उतना अच्छा है, शार्पे रेशियो क्योंकि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है तो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। अच्छा बोलने का मतलब है कि जो रिटर्न लास्ट 5 ईयर में इन्होंने परफॉर्म किया है वो नेक्स्ट 5 सालों में भी या 10 सालों में परफॉर्म करने के उतने ही ज्यादा चांसेस हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो एवरेज कैटेगरी एवरेज लिखा हुआ है, मतलब जैसे मिड कैप में और भी कैटेगरी जैसे एक्सिस है, कोटक है, एचडीएफसी है, पीजीएम है और भी अलग अलग फंड है, तो सबका जो एवरेज है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज, बीटा एवरेज जो है। तो अभी आप यहाँ नोटिस करोगे कि एसबीआई की अगर हम बात करें, मगर मिड कैप फंड की, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये कम होना चाहिए था एवरेज से, पर ये ज्यादा है, तो मतलब ये हाई वोलेटाइल है बाकी के एवरेज के रिस्पेक्ट में अगर आप देखा जाए तो। बाकी
मिड कैप कैटेगरी के एवरेज में। बीटा अगर आप देखोगे तो लो वोलेटाइल है, ये अच्छा है। शार्पे रेशियो भी आप देखोगे तो ये अच्छा है। जबकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे आपने देखा था, मैंने कोटक इमर्जिंग फंड पे एक वीडियो बनाई थी, जो कि एक हमारे सब्सक्राइबर की ही रिक्वेस्ट थी। तो आपने देखा था कि वहां पे 1.06 था शार्पे रेशियो, और मैंने कहा था कि अगर ये 1.16 या 1.26 होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि एसबीआई मगनम का ये जो शार्पे रेशियो है, हालांकि 1.6 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1.12 है। तो मतलब कोटक के रिस्पेक्ट में जो इनके फंड मैनेजर है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों स्कीम को बस मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हम इन तीन कैटेगरी के हिसाब से देखें तो जैसा कि लास्ट 5 साल में 15%, 16% या 16.5% का जो सीएजीआर इसने मेंटेन किया है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट 5 ईयर भी कर सकती है, क्योंकि तीन में से दो में तो ये टिक हम लोग करते हैं, बीटा और शार्पर इसका अच्छा है। बट अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को भी ढूंढ रहे हो जो कि मिड कैप कैटेगरी का ही हो, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि अलग अलग कैटेगरी में रिटर्न्स अलग अलग भी आते हैं, तो अगर आप किसी मिड कैप कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम ढूंढ रहे हो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी एवरेज से लो हो, बीटा भी लो हो, और शार्पे रेशियो हाई हो, जैसा कि मतलब ये तीनों ही ग्रीन में हो जैसा हम चाहते हैं, और साथ साथ में रिटर्न भी हो, जो कि अभी हमने दो वीडियो बनाए हैं कोटक और एसबीआई को लेकर के, इनसे ज्यादा ही हो या इनके लगभग ही हो, कि 17 से 19% के आसपास हो। अगर ऐसे किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को ढूंढ रहे हो मिड कैप कैटेगरी के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी संडे को 28 अगस्त 2022 11 बजे के आसपास वो वीडियो अपलोड होगी, तो उसे मिस मत करना। तो चलते हैं हम लोग। और अगर आप लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सैमको में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके लोगों को शेयर जरूर करना। थैंक यू।